तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? डेफिनेटली मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी होने चाहिए, क्योंकि नो डाउट पिछले लगातार 9.5-10 वर्ष से वो लगातार बहुत बढ़िया काम देश में कर रहे हैं और देश में नहीं पूरे भारतवर्ष का नाम उन्होंने पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है। आज इज्जत के साथ भारत का नाम लिया जा रहा है। इससे पहले 60 वर्ष जो भी सरकारें रहीं और जिसमें विशेषकर सबसे बड़ा दल जो अपने आप को बोलती है कि मैं नेशनल पार्टी कांग्रेस की बात करूं, तो उन्होंने देश के को बांटने के और जातिवाद और लोगों को और देश के बंटवारे के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन जब से पिछले 9-9.5 वर्षों से मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, तो लगातार देश ने हर क्षेत्र में जो है वो देश का विकास हुआ है। चाहे वो सड़कों की बात करें, चाहे वो लोगों को स्वास्थ्य की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे रेलवे के विस्तार की बात करें, हर क्षेत्र में लगातार जो है पूरे भारतवर्ष में जो है निरंतर विकास हुआ। और आपने गठबंधन की बात की कि एक गठबंधन बन रहा है, तो ये तो महा ठगबंधन है। ये तो गठबंधन नहीं है। और इनको डर सता रहा है मोदी जी का, इनको डर सता रहा है ईडी का कि कब किसका नंबर ना पड़ जाए, कि मेरा नंबर कब पड़ेगा कि मैं भी तिहाड़ जेल में हूँगा। उसके डर की वजह से सारे ये जितने भी हैं सारे दल इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी को हराने वाला अभी इस देश में कोई नहीं है, कोई दल नहीं है, किसी में इतनी ताकत नहीं है। और जहाँ तक मैं कांग्रेस की बात करूँ तो पिछली बार उनके पास 40 सीटें थी, पर इस बार लग रहा है कि वो 40 से भी नीचे आ जाएंगे। उनको 40 भी लोग देने को तैयार नहीं है। मतलब 40 पिछली बार से भी कम सीटें कम सीटें आएंगी। क्या देख के बोल रहे हैं आप? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने अब पूर्व में विधानसभा के चुनाव हुए, तो अब जितने भी बड़े राज्य थे, चाहे छत्तीसगढ़ था, चाहे मध्य प्रदेश था, चाहे राजस्थान था, तो मोहब्बत की दुकान तो कहीं काम नहीं आई। जो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे थे, लोगों ने उनको आईना दिखा दिया और भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के हाथों को जो है लगातार जो है लोगों ने, उनकी जनता ने और प्रदेशों की जनता ने मजबूत किया और 3 प्रांतों में, बड़े प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। सर मैं जानना चाहूँगा कि 70 साल की उम्र मोदी जी की हो गई, 70 प्लस ही हैं, 72-73 के हो गए। क्या क्वालिटी दिखती है ऐसी, क्या गुण है जो 70 साल की उम्र में इतना भरोसा मोदी जी पर कर रहे हैं आप? मोदी जी पे इसलिए भरोसा हो रहा है कि आपने देखा पिछले 60 वर्षों में आप जो कांग्रेस की सरकारें रहीं या अन्य दलों की सरकारें रहीं, तो देश की क्या हालात थे। क्योंकि आज देश की इकॉनमी बढ़ी है। आज देश की इकॉनमी जो है वो 5वें नंबर में, वर्ल्ड में यदि कोई इकॉनमी बढ़ी है तो आज इस 5वें नंबर पे खड़ा हुआ है। आज देश की साख पूरे विश्व में बढ़ी है। जो काम पिछली सरकारें नहीं कर पाई, जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 का तोड़ना, राम मंदिर का निर्माण जिसका प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 तारीख को, इसी 22 जनवरी को जो है अयोध्या में श्री रामचंद्र जी को वो पिछले 500 वर्षों के बाद जो है वो वहाँ उनको अपना स्थान मिल रहा है। लगातार जो है हिंदू समाज जो था वो उस दिन को देखने के लिए तरस रहा था। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि ये पल हमें मिल रहे हैं कि हम राम जी का जो आज अब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हमारी आंखों के सामने हो रही है। इसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद दिए और 400 साल बाद धन्यवाद देना चाहते हैं राम मंदिर जो बना। बिल्कुल सवाल उठते हैं कि प्रधानमंत्री को मंदिर नहीं जाना चाहिए, वो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस विपक्षी नेता लगातार ये कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा ने कभी राम के नाम पे वोट थोड़े मांगे। वो तो जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे देव हैं, हिंदुओं के आराध्य, अब हम क्या उसको नहीं पूजेंगे? क्या हिंदू अपने रामचंद्र जी भगवान जी को नहीं मानेंगे? वो हमारे आस्था के प्रतीक है। हमने वोट बैंक के लिए तो कांग्रेस ने कई बार यूज किया है। कपिल सिब्बल जैसे उनके नेताओं ने तो उनको काल्पनिक बता दिया था कोर्ट में जाके। लेकिन भाजपा ने, जहाँ भाजपा की आस्था टिकी है, क्योंकि वो आज भी रामचंद्र भगवान जी के अनुयायी हैं। जो जितने भी हिंदू समाज है वो रामचंद्र जी को अपना भगवान मानते हैं। जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे अगर किसी ने बांटा है तो कांग्रेस ने इस देश को बांटा है। 1975 में इमरजेंसी लेकर स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो लेकर आई थी, तो ऐसे जो जितने भी कुठाराघात किए हैं इस हिंदुस्तान की नागरिकों के ऊपर, वो लगातार कांग्रेस ने किए हैं। लेकिन जहाँ तक केंद्र में मोदी जी की सरकार की बात है, उन्होंने कभी जाति के आधार पे ना जनगणना की बात की, ना जाति के आधार पे देश को बांटने की बात की। उनका तो एक ही मकसद है कि मेरे लिए पिछड़ा वर्ग, अति गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला वर्ग और जो भी भारतवर्ष का जो नागरिक है उसका सर्वांगीण विकास जो है वो उनका एक मुख्य ध्येय है और उसके ऊपर ही वो काम कर रहे हैं। रोकना चाहूँगा दादा, 1 मिनट। दादा आप बताइए, आपने तो बहुत कुछ देख रखा है, कांग्रेस की भी सरकार सत्ता में रही,
केंद्र में कई प्रधानमंत्री के कार्यकाल आप देख चुके हैं, तो इन 10 सालों में मोदी जी का कामकाज कैसा रहा, कैसे चलाई मोदी जी ने सरकार? सब जितने प्रधानमंत्री रहे उन सबसे बढ़िया कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का है। मोदी जी ने, मोदी जी का है। तो क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन भी बना है, मोदी जी को लेके कह रहे हैं कि सर मोदी को हटाओ देश को बचाओ? गठबंधन बनाओ, जो अभी ऐसा कर रहे हैं वो बाद में क्या करेंगे, ये पब्लिक तो सब जानती है। तो क्या करें, हाँ पब्लिक जानती है क्या करेंगे गठबंधन कहा में। जा रहा है कि जनता को गुमराह करने की काम कर रही है मोदी सरकार, जनता के हित में कुछ काम नहीं। गुमराह तो आज तक कांग्रेस वालों ने किया 60 साल। कांग्रेस ने किया। हाँ, मोदी ने तो भलाई का काम किया, पब्लिक के लिए, गरीब के लिए। हर क्या भलाई का काम किया? क्यों, जैसे मेरे जैसा है, किसानी करता है, अब 6,000 आता है साल का, तो उसमें हम बीज भी ले सकते हैं, खाद भी ले सकते हैं, हमारा तो फायदा है उसमें। मतलब किसान सम्मान निधि के साथ हाँ, पहले भी आ रहे हैं, पहले भी डायरेक्ट खाते में? खाते में पहले भी तो सरकारें थी, पहले उनको नहीं दिखाई दिया, अभी हम भी करेंगे गरीब किसान का या मजदूर का। तो ये मोदी जी की सोच है। बताइए भाई साहब, काफ़ी देर से सुन रहे हैं, भाई साहब की बातें भी आपने सुनी, सर की भी बात है, भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। आप क्या कहेंगे, मोदी जी को लेकर क्या सोचते हैं आप? भाई मोदी जी बिल्कुल उनके टक्कर में कोई भी नेता नहीं है, क्योंकि मोदी जी एक गरीबों के नेता हैं। क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बनाई आयुष्मान भारत, जिसमें कहते हर का 5 लाख रुपए तक इलाज 1 साल में फ्री है। तो पहले जो जितने भी गरीब थे वो कहते इलाज कराने के लिए उन्हें अपनी ज़मीन बेचना पड़ती थी या अपने गहने गिरवी रखना पड़ते थे, तो बड़ी मुश्किलों से लेते थे। मोदी जी ने उनकी ये उन तक कोई बात पहुंची होगी, उन्हें समझी, और उन्होंने एक आयुष्मान भारत योजना चलाई, जिससे हर किसी को फ़ायदा है उससे, जिससे अपनी ज़मीन भी बेच सकते हैं और अपने आर्थिक तंगी कर सकते हैं। और क्या चीज़ें इन 10 सालों में बदलती देखी? बदलती ही चलो, बाकी हमारे अपने ही इलाके की बात करें, जो एक हमारी जिस जगह आप खड़े हैं, ये है हमारी मीरपुर लोकसभा है। यहाँ के भाई अनुराग ठाकुर जी यहाँ के सांसद हैं। तो यहाँ पर ही पीछे कहते कोरोना काल भी रहा काफ़ी, लेकिन उसके बीच में यहाँ पर 8-9 सालों के अंदर अंदर हमारा एम्स बिलासपुर जो 2500 करोड़ से लाख से तैयार किया गया। अभी यहाँ हमीरपुर में ही मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज, ऊना में मिनी बीजाई, तो ऐसे काफ़ी बड़े स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ यहाँ पर। और खेलों के ऊपर खेलो इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर हमारे हमीरपुर में बनाया गया, और साथ में कहते अपना हर जगह अपना संसद खेल महाकुंभ कराए जा रहे हैं, बच्चों को नशे से दूर रहें, और एक अच्छा आज का युवा काल देश का भविष्य है, उस चाहे तो वो काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। मतलब मोदी सरकार है वो जनता के हित में काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल हाजी हित में काम कर रही है वो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे गृहिणी योजना चलाई हुई उन्होंने, हर को सिलेंडर फ्री दिए उन्होंने, जो जैसे लगा कि गरीबों को कैसे ऊपर उठाया जाए, तो उन्होंने हर को वो उस पर काम किया। आज पूरे देश में हमारा नाम है। आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि यूक्रेन में युद्ध हुआ, लेकिन वहाँ से किसी को निकलने दिया जा रहा था, तो मोदी जी के कहने पे उन्होंने 6 घंटे युद्ध को रोका, और वहाँ से हम जब तक जिसके बाद इंडिया का झंडा था वो आसानी से बाहर आ गए। तो पाकिस्तान में भी ऐसा बताया गया कि हम भी इंडिया का झंडा लेके वहाँ दिखाया और हम भी वहाँ से सुरक्षित बाहर आ गए। तो इससे बड़ा क्या नाम होना चाहिए हमारे इंडिया के लिए कि हमारे इंडिया के झंडे के लिए पूरा देश उसके आगे नमन हो रहा है। कोई नहीं है। राहुल गांधी की क्या कहेंगे आप, राहुल गांधी को लेकर? नहीं, राहुल गांधी को क्या बोलना, उनका कोई एम ही नहीं है, उनका कोई विजन ही नहीं है, कोई विजन नहीं। क्या अगर बोलते भारत जोड़ो यात्रा करे तो वे 70 साल से क्या कर रहे थे। मैं तो राहुल जी से एक बात कहूँगा कि पहले भारत जोड़ो, तो भारत तोड़ा किसने था? अब दूसरी वो यात्रा कौन सी लेकर आ रहे हैं, न्याय यात्रा। तो अन्याय किसके साथ हुआ और कौन अन्याय कर रहा है? जब भी अन्याय हुआ है तो कांग्रेस की सरकारों ने किया है। बताइए, आप महिला हैं, आप हिमाचल से हैं, हमीरपुर से हैं? हाँ जी, हमीरपुर से हूँ मैं। तो मोदी जी का हम कामकाज की बात करें, इन 10 सालों की बात करें, और अगले मतलब चुनाव नज़दीकी है लोकसभा का, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? मोदी जी। मोदी जी? हाँ जी, मोदी जी, और 100% मोदी जी होंगे। क्यों हाँ। मोदी जी? उनके जैसा नेता आज तक ना ही दुनिया में आया था और ना ही आएगा। हाँ, और मोदी जी ने हर गरीब महिला के लिए कितनी उसकी योजनाएं चलाई हैं। उज्ज्वला योजना चलाई, उसमें तकरीबन 10 लाख महिलाओं को रोजगार, फ्री में गैस सिलेंडर दिए गए। जन धन योजना चलाई, उसमें हर गरीब महिला का खाता खोला गया। अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम चलाया, जिसमें महिला को 33% आरक्षण मिलेगा। कितनी ऐसी स्कीमें चलाई हैं मोदी जी ने, जो कि हर गरीब से गरीब परिवार को मिल रही हैं। हाँ जी, मतलब आप इन लोगों की बात सुन के बोल रहे हैं या आपको दिख रहा है कि मोदी सरकार जमीन हकीकत काम कर रही है? मेरे को दिख रहा है, मैं वही बोल रही हूँ, इनकी बात सुनने की बात नहीं है भैया। हाँ जी, जो दिख रहा है ना। और कांग्रेस की तो आप बात ही छोड़ दो। हमारे हिमाचल में कांग्रेस सरकार आई, बिल्कुल झूठ बोल के सरकार इसमें आई, सत्ता में आई वो।
उन्होंने बोला कि हम हर महिला को 1500 रुपए हर महीने का देंगे। आज आप यहाँ जितनी भी मेरी हजारों की संख्या में बहनें आई हैं, एक से भी पूछ लो, अगर किसी को भी उन्होंने 1500 रुपए दिया होगा, किसी एक के खाते में नहीं आया। मतलब जो वादे किए उन पे खरी नहीं। बिल्कुल झूठी 10 गारंटियां दी थी, उन्होंने कुछ भी नहीं मिला उनमें से। फिर बोला कि हम हर किसान से जिन्होंने पशु रखे हैं उनसे 100 रुपए किलो दूध लेंगे, किसी एक से भी नहीं लिया। बोला 2 रुपए गोबर लेंगे, बिल्कुल नहीं दिया। कहा कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, उसके चक्कर में उन्होंने जो 150 यूनिट लोगों को फ्री में मिला था वो भी चली गई। और हमारे मोदी की तरह तो कोई नेता नहीं बन सकता है, कोई नेता नहीं है मोदी की तरह। हाँ। आप बताइए सर, चुनाव की चर्चा है लगातार, मैम कह रही हैं कि मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, मोदी जैसा नेता कोई नहीं है, देश को मोदी जी चलाना जानते। कितना सहमत है? मैं 100% सहमत हूँ जी। सहमत है जी, बिल्कुल सहमत है। नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, हर कंट्री में। आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत जो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। हाँ जी, आगे बढ़ेगा बिल्कुल जी। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने इन 10 सालों में? मोदी जी ने जो इन्होंने वादे किए थे, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में, तब से धारा 370 हटाया, उसके बाद राम मंदिर निर्माण करवाया और भी बहुत सारी योजनाएं जो लोगों तक पहुंच रही हैं, धरातल पर पहुंच रही हैं। उसी वजह से आज पूरे देश में जो पूरे दुनिया में भारत का जो डंका बज रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, इन 10 सालों में सड़कों का हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में जाल बिछ गया और बड़े बड़े सड़कें बन रही हैं, 4 लेन 8 लेन, मतलब जो पहले सड़कें बिल्कुल ये होती थी, तो हर जगह मतलब तरक्की हो रही है, दिखाई दे रहा है ग्राउंड पे। राम मंदिर बन रहा है, कहा जा रहा है कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही है। राम केवल भाजपा के नहीं है, राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनवाया, कोर्ट ने बनवाया। क्या कहेंगे, उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को? देखो, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी और उसके बाद भी जितनी भी सरकारें रही, कांग्रेस की सरकार रही सेंटर में, तो क्यों नहीं बनवाया? मतलब अब इन्होंने वादा किया था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे धारा 370 हटाएंगे और राम मंदिर बनाएंगे, तो बनाया। तो अपने मतलब जो वादा किया वो काम कर रहे हैं। अब हम हिमाचल में ही देख रहे हैं, हम जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, लोगों को ठगा जा रहा है। हाँ, यहाँ पर भी यही है, जो जब वादे किए थे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो भी नहीं मिल रही है। 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, वो भी नहीं मिल रहा है। ये चलो, क्या कुछ कह रहे थे अभी? 1500 रुपया का वादा किया था कांग्रेस वालों ने हिमाचल में हर एक औरत को 1500 रुपया देंगे महीने का। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा है। झूठे ये कांग्रेस ने हिमाचल में सरकार बनने के उन्होंने ये भी बोला था कि पहली कैबिनेट में ये सारी गारंटियां दी हैं पूरी होंगी। अभी चीफ मिनिस्टर जी बोल रहे हैं कि हमने कब कहा है कि पहली कैबिनेट में 5 साल पड़े हैं, 5 साल में पूरे होंगे। 5 साल में क्या नाम हुआ आपका? देश है तो वास्तव में मोदी की बदौलत है। और 370 धारा तोड़ी, राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और वास्तव में चाइना को भी वास्तव में 2 कलाम में पीछे हटाया हुआ है। तो मोदी है तो वास्तव में देश विद्यमान है। ओके, सुनिए, मोदी जी पर इतना भरोसा क्यों हो चाचा? है मोदी जी पर इतना भरोसा क्यों? मोदी ने अपना तन मन धन देश के लिए अर्पण कर दिया है। ये बात अलग है कि टीका टिप्पणी करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अपनी घर को त्याग करके देश के लिए कुर्बान किया, हम उनके चरणों में धन्यवाद करते हैं। अरे सुनिए चाचा, 2 मिनट बात करना चाहिए। इधर आइए, थोड़ी धूप। नेता तो बहुत हैं सर, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तो मोदी जी में ऐसे क्या गुण दिख रहे हैं? 70 साल की उम्र में इतना विश्वास? अरे मतलब इतने साल जब कांग्रेस ने शासन किया तो उन्होंने क्यों नहीं कर दिया ये काम? 370 धारा क्यों नहीं टूटी है? राम मंदिर का इतने साल तक मामला सुप्रीम कोर्ट लटका रहा, क्यों नहीं हुआ? ये सारी मोदी की देन। मोदी जी की देन। जो गठबंधन जो हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं, गठबंधन कह रहा है मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। हाँ, मतलब ऐसा नहीं, कुछ एक शक्तियाँ जो है ना वो देश को आलोचना तो करती हैं, आलोचना करती हैं, अच्छे बंदी की आलोचना करनी है। यहाँ तक कि मतलब आप देखें सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए कुर्बानी, उनको भी वास्तव में कमियाँ निकालते हैं, लेकिन नहीं, वास्तव में उन्होंने अपना तन मन धन देश के लिए दिया है मोदी ने, हम उनको धन्यवाद देते हैं। आपकी कितनी एज है चाचा? मेरी 72 है। तो क्या कुछ 10 सालों में क्या कुछ चीजें बदली इन 10 सालों में मोदी सरकार में? मोदी सरकार ने, अरे आप देख रहे हैं
क्या मुस्लिम महिला के लिए 3 तलाक जो था वो खुश हो गई हैं, जी। हो गई ना हुई। और वास्तव में जो किसी प्रकार का भी कोई भी प्रकार का जो झुकाव होता था वो भी सारा खास करके हमारे भारत में चाइना की सीमा पर वास्तव में देश जो है सुरक्षित है, देश जो है सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, सुरक्षित है, अच्छा चला रहे हैं 10 साल। बिल्कुल बढ़िया, बड़ी चला रहे हैं। तो मतलब तो ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं लोकसभा का, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? मोदी जी। मोदी जी। हाँ, क्यों मोदी जी? हम तो ऐसे भी फैन हैं अनुराग ठाकुर और उनके धूमल जी के, अच्छा, अनुराग ठाकुर के फैन हैं आप शुरू से ही। शुरू से? हाँ, क्यों? ऐसे मेरे को अच्छा लगता है ये। हाँ। और मोदी जी थोड़ा सा आगे। बहुत अच्छे। मोदी जी अच्छे हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। ऐसा कैसे चलाई 10 साल उन्होंने सरकार? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। लोगों को कितनी सुविधाएं देखो दे रहे हैं। हाँ। हर कुछ सुविधा दे रहे सभी क्या जगह मिल रही हैं? हाँ, सब कुछ मिल क्या रहा है। कुछ मिला है इन 10 सालों में आपको? फायदा हुआ हमारे को तो क्या भी सभी को मिल रहा है, चलो क्या बोले। सबको? हाँ, और हिमाचल में क्या विकास हुआ है? हमीरपुर की बात करें, हुआ विकास? सब कुछ तो हुआ विकास। बिलासपुर में देखो, बिलासपुर में एम्स आया। पहले चंडीगढ़ दिल्ली जाना पड़ता था इलाज करवाने के लिए, अब हमें एम्स दिया। हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी की देन है कि एम्स मिला, मेडिकल कॉलेज मिला, और भी कितने ये जो आज कार्यक्रम था एक से श्रेष्ठ, ये हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी ने चला रखा है। तो इसमें सभी गरीब से गरीब बच्चे भी मुफ्त में शिक्षा पा रहे हैं, और बच्चों को साथ में स्कूल बैग, स्टडी टेबल मिल रहे हैं, और साथ में बच्चों को आजकल तो वो बॉर्नविटा वगैरह भी आ रहा है साथ में देने के लिए। हाँ जी। बताइए दादा, चुनाव को लेके, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री की हम बात करें तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? बस मोदी होना चाहिए। मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी को क्यों होना चाहिए? मोदी जी सारे कार्य कर रहे हैं, सब लोग हित में बड़े बड़े काम किए इन्होंने। क्या? जन धन योजना, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, और जितने भी शिक्षा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने। रक्षा के हित में हर जगह। तो मोदी से बढ़कर कौन होना? ये तो भगवान के अवतार है, जब पूरा राष्ट्र क्या दुनिया मान रही है इनको। मोदी जी भगवान के अवतार? भगवान के अवतार मान रहे हैं हम इनको। हाँ। क्यों भगवान का अवतार क्यों मान? तो कमी कोई नहीं जोड़ी, ऐसा प्रधानमंत्री आया नहीं आज तक, ना कभी होगा ना आगे आएगा कभी। अरे क्या देख लिया आपने? ऐसा सब कुछ देख लिया, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? आप भगवान की क्यों नहीं किया? सब कुछ किया। देखो क्या नहीं किया, हर क्षेत्र में, हर जगह उन्होंने पूरा हो किया, संघर्ष से काम किया। क्या शुभ नाम हो सर आपका? अशोक ठाकुर। अशोक ठाकुर। सर, जो प्रोग्राम हो रहा है क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, एक से श्रेष्ठ। अनुराग जी की अपनी सोच थी, और अनुराग जी ने इसका 500 में आज जो यहाँ पे लोकार्पण हो रहा है, बहुत बढ़िया है। बच्चों को स्कूल से छुट्टी होने के बाद गांव में ऐसी ही हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें जो पढ़ाती हैं, एक बहुत अच्छा इनकी सोच थी, और बच्चों को एक अच्छा स्कूल जो है वो माहौल, स्कूल जैसा माहौल जो वो गाँव में पढ़ने का मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी इनकी सोच होते हुए, एक हमारी यहाँ पे मातृशक्ति को, हमारे बच्चों को जो छोटे भी स्कूल में जाते हैं उनको एक जगह इकट्ठा स्कूल में पढ़ाना एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा प्रयास है। खेल मंत्री रहे अनुराग जी, खेल की हम बात करें तो क्या कहेंगे? खेल को लेकर क्या कहेंगे? खेल के लिए इतना है कि आदरणीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा यहाँ पर खेल महाकुंभ शुरू किया। अब यहाँ पे उसका दूसरा चरण, तीसरा चरण शुरू होने वाला है। खेल महाकुंभ जो अनुराग जी ने शुरू किया, उसमें उन्होंने जो गेम्स रखी हैं, उसमें कबड्डी है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, अभी क्रिकेट भी रखा है। और उनकी अपनी सोच थी कि युवा जो आज नशे की तरफ जा रहा है, उनको एक ग्राउंड दिया जाए खेलने के लिए, एक वहाँ पर अपना फिजिकल फिट रहें। और मैं समझता हूँ कि इनकी सोच के मुताबिक एक एज ए खेल मंत्री बहुत अच्छा प्रयास इनका है। और पूरे संसदीय चुनाव क्षेत्र में ये जो इन्होंने अपना खेल महाकुंभ शुरू किया है, बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। और पूरे भारत में उसके बाद खेलो इंडिया के तहत जो है वो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य अनुराग जी कर रहे हैं। यहाँ पर आदरणीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा जब से वो सांसद हैं, मंत्री बने हैं, उन अपने चुनाव क्षेत्र में, जैसे आपको एम्स हॉस्पिटल हमें बिलासपुर में मिला, ट्रिपल IIT हमें ऊना में मिली, अनेकों नेशनल हाईवे जो रोड है उन्होंने बनाए, अनेकों यहाँ पर हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है हमीरपुर में वो दिया, और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग कॉलेज आपको ऊना में दिया, बिलासपुर में दिया। तो बहुत सारे ऐसे कार्य अनुराग जी द्वारा किए गए अपने पूरे
इसमें 4 बार जो सांसद बने हैं, मैं समझता हूँ कि सांसद के नाते उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे लगता है कि पब्लिक दोबारा उन्हें चुनेगी, बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से वो जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। राम मंदिर जो बन रहा है, हम 24 की बात करें, लोकसभा के इलेक्शन नज़दीक है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? 22 तारीख को हमारे पूरे भारतवर्ष में, हमारे हिमाचल में भी एक दिवाली सा माहौल है, दिवाली उत्सव जैसा माहौल है, क्योंकि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 500 साल बाद रामलला जो है वो टेंट से निकलकर अपने मंदिर में स्थापित हो रहे हैं। और जिस दिन वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो हमने हर जगह, हम अपने गांव में भी, सभी पंचायतों ने अपने गांव में ऐसे प्राण प्रतिष्ठा के लाइव कार्यक्रम LED लगा के देखेंगे। और मैं समझता हूं कि जो हमारे सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं, और राम भगत जो हैं वो सब इस कार्य को अब अमली जामा पहनाएंगे। और माताओं बहनों में बहुत ज़्यादा एक रुचि है, उनका बहुत ज़्यादा, उनके धार्मिक उसमें बहुत ज़्यादा उनका विश्वास भी है और रामलला के प्रति उनकी बहुत बड़ी आस्था भी है। तो इसलिए आस्था का केंद्र हैं रामलला जी। और ये 22 तारीख को पूरे दिवाली जैसा उत्सव जो है, माहौल जैसा है, वो पूरे हम अपने अपने चुनाव क्षेत्र में मनाने वाले हैं। आप क्या कहेंगे सर? प्रोग्राम है एक से श्रेष्ठ प्रोग्राम, क्या कहेंगे इसको लेकर? अनुराग जी की हम बात करें तो क्या कहेंगे उनको लेकर? अनुराग जी पूरे भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं और जो उनकी सोच है एक से श्रेष्ठ भारत, वो काफ़ी सराहनीय सोच है। इसके माध्यम से हमारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं और जिनके माँ बाप उनको समय नहीं दे पाते पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए उन्होंने जो ये सेंटर खोले हुए हैं जिसमें हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, जो समय निकाल के उन बच्चों को पढ़ाती हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये एक सांसद की सोच है और ये पूरे विश्व में, पूरे भारत में इसका गुणगान हो रहा है कि एक सांसद कैसे अपने संसदीय क्षेत्र के बच्चों को जो पढ़ाई में जिनके माँ बाप सहयोग नहीं कर सकते, उनके लिए स्कूल खोले हुए हैं, फ्री एजुकेशन उनको दी जा रही है। आज जैसे आप इस कार्यक्रम में आए हैं तो आपने देखा कि कितना भव्य उद्घाटन यहाँ पे अभी इसका करेंगे अनुराग जी और आदरणीय हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी आ रहे हैं और सभी जो जितने भी टीचर हैं जो रखे हुए हैं मातृशक्ति, उनको लैपटॉप देंगे और बच्चों को बैग्स और जो भी उनकी पढ़ाई से रिलेटेड सामान है वो सारा वितरित किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी, एक युवा सांसद की इतनी बड़ी सोच है कि जिसको पूरे भारत को अपनाना चाहिए और सांसदों को भी अपने क्षेत्र में ये सारे सेंटर ऐसे खोलने चाहिए ताकि गरीब बच्चे या कोई और बच्चे हैं उनको पढ़ाई में प्रोत्साहन मिले और वो आगे बढ़कर देश का और प्रदेश का उत्थान करें। आदरणीय मोदी जी, तो उनके बारे में जितना ज़्यादा गुणगान करें वो कम पड़ेगा। मोदी जी एक महान पुरुष हैं। आज पूरे विश्व का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। विश्व गुरु के पद पर, मतलब बड़ी जल्दी मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने वाले हैं। उनके नेतृत्व में हमारे आदरणीय सांसद बड़े भाई अनुराग जी काफ़ी ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं और आगे भी मोदी जी के साथ भाई अनुराग जी काफ़ी भारत का और पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आदरणीय मोदी जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय सांसद अनुराग ठाकुर जी पूरे भारत को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे।